हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नारुतो शिपुडेन अब सोनी पर भाई खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी टाइम के लिए भाई खत्म हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है। मतलब अभी रोका गया है क्योंकि जो तेलुगु डब है ना, उसके डबिंग में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका जो डबिंग है दोबारा से करवाया जा रहा है। तो इसलिए हमें भाई ये थोड़ा झेलना पड़ रहा है। तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मात्र आपको 4 सितंबर तक झेलना है। उसके बाद 5 सितंबर से दोबारा से नारुतो शिपुडेन चालू हो जाएगा, न्यू एपिसोड्स, ठीक है। और एक एक दिन में 2 एपिसोड्स आएंगे, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो भाई जब से नारुतो शिपुडेन बंद हुआ है तो कार्टून नेटवर्क की भाई बल्ले बल्ले हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब मेजॉरिटी लोग भाई नारुतो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कार्टून नेटवर्क पर हंटर एक्स हंटर और वन पीस। तो ये भाई कार्टून नेटवर्क का बहुत बड़ा अच्छा हो गया। और अब मुझे लगता है कि कार्टून नेटवर्क को थोड़ी अच्छी खासी भाई टीआरपी मिल जाएगी और वो सोनी को बीट कर देगा। और हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जो कि मुझे ये कह रहे थे कि उनके सेट टॉप बॉक्स से कार्टून नेटवर्क हट चुका है। तो देखो, अगर आपके सेट टॉप बॉक्स से कार्टून नेटवर्क हट चुका है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने फ़ोन पर जियो टीवी पर कार्टून नेटवर्क इंडिया को देख सकते हो लाइव। और अगर आपको टीवी पर ही देखना है तो आपको एक काम करना होगा, आपका जो केबल ऑपरेटर है, ठीक है, जैसे जो डेन है या GTPL या हैथवे, जहाँ जहाँ से कार्टून नेटवर्क हटा है, तो आप अपने केबल ऑपरेटर से कांटेक्ट करके उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो, जहाँ तक मैंने भाई पता किया है तो मुझे ये पता चला है कि जहाँ जहाँ से भाई कार्टून नेटवर्क को हटाया गया है तो उन लोगों ने भाई जो फीस है, जो पेमेंट है, वो भाई नहीं भरा था, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया था, उनका ड्यू था, इस वजह से भाई हटाया गया है। तो जब वो पेमेंट भाई दे देंगे तो दोबारा से आपके सेट टॉप बॉक्स पर कार्टून नेटवर्क इंडिया आ जाएगा। और शायद से इसमें 2-3 सप्ताह लग जाएगा। अगर वो पेमेंट दे देते हैं तो आ जाएगा, और नहीं देते हैं भाई तो फिर भूल जाओ कार्टून नेटवर्क इंडिया को, फिर जियो टीवी पर देखो। जो अगला अपडेट है यह है अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए। तो अटैक ऑन टाइटन का नया एपिसोड हिंदी डब के साथ डाल दिया गया है यूट्यूब पर एनिमे टाइम्स चैनल पर, जहां पर आप देख सकते हो फ्री में। और अभी तक अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स, सीजन 2 के सारे एपिसोड्स, सीजन 3 के सारे एपिसोड्स, जो फाइनल सीजन है सीजन 4 उसके भी सारे एपिसोड्स YouTube पर हिंदी डब के साथ डाल दिए गए हैं, वो भी फ्री में एनिमे टाइम्स पर आप देख सकते हो। और साथ ही में एक्स्ट्रा जो न्यू एपिसोड्स है OAD, उसके भी सारे एपिसोड्स को हिंदी डब के साथ कल के दिन रिलीज कर दिया गया है, मतलब कि 26 अगस्त को। तो जाओ YouTube पर देखो और मजा करो। और हाँ, बहुत जरूरी बात, ये जो डाला गया है, ये डाला गया है सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो ये कभी भी हट सकता है। तो अभी आपके पास मौका है, जाओ देखो, वरना बाद में आपको रिग्रेट होगा। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और जाकर देखिए अभी के अभी, वरना बाद में आपको रोना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने फैक्ट थ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, वरना मैं आपको फाइनल फ्लैश से खत्म कर दूंगा। और मुझे गार्लिक गन भी आता है, अफसोस कि मुझे कामेहामेहा नहीं आता है। वो काकारोट का बच्चा मुझसे आगे निकल गया। हे वेजिटा, क्या तुम बीच में बकवास कर रहे हो? फैंस को एनिमे अपडेट्स का मजा लेने दो। ठीक है काकारोट, हमेशा बीच में आकर मुझे टोक देता है। ये गोकू और वेजिटा कभी भी बीच में आ जाते हैं, माफ करना गाइज। इनकन्वीनियंस के लिए अब एनिमे अपडेट्स में फिर से आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है चैनसो मैन की मूवी से लेकर। तो ये चैनसो मैन की जो मूवी है, इस पे पता नहीं हर टाइम ग्रहण क्यों लग जाता है। पहले ये फिल्म रिलीज होने वाला था 26 सितंबर को, ठीक है, और फिर उसी दिन शिनचैन की मूवी भी आने वाली थी। तो इसके जो मेकर्स हैं, इन्होंने भाई रिलीज डेट को पोस्टपोन किया और कर दिया 31 अक्टूबर। उसके बाद पता नहीं उनको क्या चुल मचा कि कहा नहीं 31 अक्टूबर को नहीं, शिनचैन जैसे कार्टून से हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने दोबारा से 26 सितंबर कर दिया। और अब दोबारा से ऐसी खबर आ रही है कि इस फिल्म को पोस्टपोन किया जा सकता है। डीमन स्लेयर की जो मूवी है इन्फिनिटी कैसल, इसने वर्ल्ड वाइड अभी कितना कलेक्शन किया है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन से कंट्री से इसने कितना कमाया है। माय टच ऑफ डार्लिंग का एक नया की विजुअल बाहर आया है। एक नया एनिमे आने वाला है जिसका नाम है संडा, और ये शायद सेंटा क्लॉज के ऊपर होने वाली है और ये स्ट्रीम होना चालू होगा वर्ल्ड वाइड।
अक्टूबर से, और ये एक्सक्लूसिवली आने वाला है प्राइम वीडियो पर। अगस्त और सितंबर में हमें बहुत सारे एनिमे के बारे में जानने को मिलने वाला है। वो क्या क्या है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। सोनी पिक्स इंडिया पर एक न्यू एनिमे आ चुका है जिसका नाम है बूची गिरी। जापान का जो टॉप 3 हाईएस्ट अर्निंग मूवीज है वो कौन कौन सा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। माई फ्रेंड लिटिल सिस्टर हैज इटन फॉर मी। इसका मतलब यह है कि मेरी दोस्त की जो छोटी बहन है वो मेरे प्यार में गिर चुकी है, वो मेरे पीछे पड़ गई है। और जो ये लड़की है जो स्क्रीन पे दिख रही है, देखकर ही लग रही है भाई कि कितनी ज्यादा संस्कारी और ये प्यार में पड़ सकती है। नेक्स्ट अपडेट है सोनीए से लेकर, तो सोनीए के सस्ते नशे भाई खत्म ही नहीं हो रहे। कल किसी फॉलोअर ने मुझे भाई मैसेज करके बताया कि हेलो भाई, सोनीए के भी सस्ते नशे शुरू हो गए हैं। वो भाई 9/18 को ही नारुतो क्लासिक दिखा रहे हैं। अब पता नहीं यार ये क्या क्या हो रहा है। और भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया भी अब हंटर एक्स हंटर को पूरी अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है। इसने इसका एक स्पेशली हिंदी डब प्रोमो भी निकाल दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। ये आता है रात के 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा हंटर एक्स हंटर का जो तमिल डब है इसको करवाया है म्यूज इंडिया ने कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल के लिए, इसलिए तो म्यूज इंडिया भी कार्टून नेटवर्क को प्रमोट कर रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी रात के 9 बजे सोनी पर नारुतो शिपुडेन आता है, ठीक है, और कार्टून नेटवर्क पर आता है हंटर एक्स हंटर। और सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत लिखना, आप लोग अभी रात के 9 बजे क्या देखते हो, हंटर एक्स हंटर कार्टून नेटवर्क पर या नारुतो शिपुडेन के रिपीट एपिसोड सोनी पर। डिटेक्टिव कोनन का सीजन 5 और 27 अब आ चुका है नेटफ्लिक्स पर, तो आप देख सकते हो। वैसे ये जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ आया है। ग्रैंड ब्लू सीजन 2 अब फ्री में आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। वन पीस का जो एंडिंग है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये ऐसा होगा कि कोई वन पीस फैन है वो भी आराम से भाई प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या एंडिंग हो सकता है। जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 का जानकारी वो हमें बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत ही जल्द 31 अक्टूबर को। आज कितना हो गया, 27 अगस्त, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा हंटर एक्स हंटर का जो तमिल डब आया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि लोगों ने इसका कितना ज्यादा वेट किया था, 5 महीना 6 महीना, लेकिन देखने के बाद तमिल फैंस का दिल टूट चुका है, क्योंकि इसकी डबिंग वैसी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। मेरी दोस्त की जो छोटी बहन है वो मेरे प्यार में गिर चुकी है। तो जो ये एनिमे है ये आने वाला है 4 अक्टूबर को, और ये एनिमे मैं देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। डिटेक्टिव कोनन में जो नेक्स्ट केस होने वाला है मांगा में, वो क्या होने वाला है उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। इसके साथ साथ सुपरमैन की जो नई मूवी है ये हिंदी डब के साथ अब आ चुकी है। बुक माई शो में स्ट्रीम हो रही है, एप्पल टीवी में स्ट्रीम हो रही है, प्राइम वीडियो स्टोर में आ चुका है और गूगल टीवी में भी आ चुका है, तो जाओ और देख लो। एनिमेक्स पर न्यू एनिमे आने वाले हैं सितंबर में, वो कौन कौन से उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। दोस्तों मैंने जो ड्रैगन बॉल सुपर का कैंपेन के लिए बोला है कि मैं ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली हिंदी डब का कैंपेन करने वाला हूँ क्रंची रोल पर, तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि भाई टारगेट आपने ज़्यादा नहीं दे दिया है, 5000 लाइक्स सीरियसली। और कुछ ऐसे महान लोग हैं जिनको मैंने कहा था भाई, मतलब देखो ये वाला जो मतलब यूट्यूब वीडियो यहाँ पर आप जितना मन चाहो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, 2000 कमेंट्स करवा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं कैंपेन स्टार्ट करूंगा उस रील में अगर एक ने भी एक से ज़्यादा कमेंट किया उसको मैं सीधा भाई ब्लॉक करूंगा। मैं सीधा भाई बोल रहा हूँ, जो बात है मैं बोल रहा हूँ, सीधा मैं उसको ब्लॉक करूंगा, चाहे वो मेरा फॉलोअर हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं इन सब मामले में बहुत ही ज़्यादा भाई स्ट्रिक्ट हूँ। और मैं सीधा कैंपेन स्टार्ट करूँगा और कैंपेन स्टार्ट करते ही मुझे एक दिन में भाई पता चल जाएगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। अगर लोग ने भाई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, फिर मैं भविष्य में कभी कोई कैंपेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है भाई कि लोगों को हिंदी डब चाहिए लेकिन बैठे बैठे चाहिए, कुछ करना नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा सा स्टोरी डालने बोल दो वो भी भाई करने में इनको आलस लगता है कि अरे यार नहीं करना है हमें। कैसे फैंस हो यार तुम लोग। और यार तुम लोग को यार ना क्या ही बोलूं यार, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भाई मरियल लोग हैं जो भाई इतना आलसी होते कि पता नहीं क्या करते रहते हैं घर में कि इनमें हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। अब ऐसे कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आपने जो इतना टारगेट दे दिया ये बहुत ज़्यादा है, तो नहीं दोस्त ये ज़्यादा नहीं है टारगेट, क्योंकि ड्रैगन बॉल हिंदी डब के भाई लाखों करोड़ों में फैंस हैं
और वो लोग 5000 लाइक्स नहीं कर सकते। अगर तुम लोग भाई वीडियो को शेयर करोगे और जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस हैं उन तक पहुंचाओगे, मेरी रीच बढ़ाओगे इस वीडियो की, तो भाई 5000 लाइक तो बहुत छोटी बात है। मुझे लगता है 20-30 हजार लाइक्स हो जाएगा। मैंने टारगेट बहुत ही ज़्यादा कम दिया है, ठीक है। तो तुम लोग अगर ट्रू ड्रैगन बॉल फैन हो तो भाई ड्रैगन बॉल का पावर दिखाओ और 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो। तो उसके बाद मैं सीधा कैंपेन करूंगा, ठीक है, रियल कैंपेन। मैं भाई बाकी लोगों की तरह टेस्ट कैंपेन ये सब नहीं करूंगा, सीधा मैं कैंपेन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे भाई 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा कि वो कैंपेन सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है। और किसी ने भी रूल ब्रेक किया तो वो तो हमेशा के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्लॉक होगा ही, साथ में भाई कैंपेन भी बंद कर दूंगा। और इसी वजह से मैंने भाई स्मोकर जी भी जो कैंपेन कर रहा था मैंने वो बंद कर दिया था, क्योंकि लोग भाई स्पैम कर रहे थे। तो कुछ लोग तो भाई समझ जाते हैं, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा महान लोग होते हैं जो समझते नहीं है। डिमन स्लेयर की जो मूवी है इन्फिनिटी कैसल, इसने सरपास कर दिया है टाइटैनिक 1997 मूवी को। मतलब उससे भी ये आगे निकल गई है भाई। ये तो भाई एक नया रिकॉर्ड ही बनाते जा रही है। जो वन पंच मैन के फैंस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा भाई चिंता में है कि इसका जो सीजन 3 आने वाला है उसका क्वालिटी कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। चैंसो मैन की जो मूवी आने वाली है ना तो इस करंट टाइम होने वाला है 1 आवर 40 मिनट का। वन पीस का जो एनिमे है ना वो अगला सप्ताह ब्रेक पर जाने वाला है। गिंटामा का जो एनिमे रिटर्न करने वाला है एक स्पिन ऑफ के साथ 6 अक्टूबर को। जॉन सीना ने अपना लास्ट एनिमे रिवील किया है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है फीस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार। क्या आपने ये एनिमे सुना है या इस एनिमे का कभी नाम भी सुना था? वन पीस ने भाई 7 लाख से ज्यादा रेटिंग भाई क्रॉस कर दिया है क्रंची रोल पर। मतलब इतने लोगों ने भाई रेटिंग किया है। डिमन स्लेयर के फैंस बहुत ही ज्यादा निराश हैं यूएसए के थिएटर पॉपकॉर्न बकेट से, क्योंकि देखो जापान में मिल रहा है ऐसा और यूएसए में मिल रहा है ऐसा, तो इंडिया में कैसा मिलेगा तुम लोग सोच ही लो। कैजू नंबर 8 में और मात्र 6 एपिसोड्स रह चुके हैं सीजन 2 में। डैन के सीजन 2 में रह चुके हैं 5 एपिसोड्स लेफ्ट। और समर हिकारू डेड में रह चुके हैं सीजन 1 में 5 एपिसोड्स लेफ्ट। और बाकी के क्या क्या लेफ्ट है और राइट है देख लो यार। एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है पेरो, और वहां पर 110 मीटर का बनाया गया है अकीरा टोरियामा का ड्राइंग, ठीक है, जिसे 45 आर्टिस्ट ने भाई मिलके बनाया है, जिसमें 70 ड्रैगन बॉल जी के क्लासिक कैरेक्टर्स का ड्राइंग बनाया गया है। ये अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट करने के लिए ऐसा बनाया गया है। क्या बात है यार, क्या बात है। डेविल में क्राई एनिमे सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये आने वाला है 2026 में नेटफ्लिक्स पर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 का न्यू ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये आने वाला है दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई जब एनिमे न्यूज़ मेरा इतना ही ज़्यादा पसंद आता है, डेली देखते हो, तो सब्सक्राइब भी तो कर लो भाई। सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लो। और चाहो तो तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। There was a cute girl in the hero party, so I try confessing to her। तो जो ये एनिमे है इतना बड़ा नाम वाला एनिमे कि मैं एक पार्टी में गया था जहां पर एक क्यूट लड़की को मैंने सोचा कि उसको मैं अपने दिल की बात बता दूं। तो ये एनिमे आने वाला है 2026 में, इसका ट्रेलर बाहर आ चुका है। लेट्स प्ले। तो जो ये एनिमे है इसका ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये आने वाला है 1 अक्टूबर 2025 को। मेरी दोस्त की जो छोटी बहन है वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। तो इस एनिमे का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है और ये एनिमे आने वाला है 4 अक्टूबर को। और काश ये हिंदी डब के साथ आ जाए तो मज़ा आएगा देखने में। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। तो ये एनिमे का एक टीजर विजुअल बाहर आया है और क्या लड़की लग रही है भाई, कहर ढा रही है भाई। ये जो इसने भाई सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना है ना यार, इस पे से तो यार नजर ही नहीं हट रहा मेरा। दोस्तों ऐसी खबर बाहर आई है कि वीट स्टूडियो और यूफोटेबल जो स्टूडियो है ये दोनों मिलकर एनिमेट करने वाले हैं बरसक एनिमे को। ऐसा रूमर चल रहा है, ये भाई कंफर्म नहीं। आपको क्या लगता है इस रूमर में कितनी सच्चाई होगी? डिमन स्लेयर में जो ये महाशय हैं जिन्होंने मास्क पहना है ये कहते हैं कि मैंने बचाया है तांजीरो को। फिर एक और महाशय हैं जिनका आंख नीला है, ये कहते हैं नहीं मैंने बचाया है। और एक और महाशय हैं जो कि अजीब हैं, इनका कहना है अरे नहीं भाई उसे तो मैंने बचाया है। और जो रेनगोकू इसने कहा है चलो भाई कम से कम मैंने उसे बचा तो लिया। लेकिन एक्चुअली में जो ये है सबने यार तांजीरो को बचाया है, लेकिन जो ये आदमी है जिसका शकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है
इस आदमी ने पूरे एनिमे को अपने कंधे पर संभाल कर रखा है। जो ये एनिमे देखते हैं वो जान रहे होंगे कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम क्या है। देखो, जो भी भाई कर्स होता है ना, बहुत ही ज्यादा बदसूरत होता है। जिसमें भी भाई कर्स लगता है ना, वो बदसूरत हो जाता है। लेकिन जुजुत्सु काइसेन में यही एक ऐसा भाई शख्स है जिसे कर्स भी लगा, लेकिन फिर भी भाई ये हैंडसम है, हैंडसम। ड्रैगन बॉल जी में कौन सा ऐसा भाई विलन है जिसका भाई बेस्ट एंट्री हुआ था, मतलब फ्रीजा, माजिन बू, सेल। तो देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा बेस्ट जो भाई एंट्री हुआ था ना मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉल जी में, तो वो है भाई परफेक्ट सेल। भाई जब वो अपना परफेक्ट रूप में आता है तो कैसे भाई एटीट्यूड दिखाता है और कितना सुंदर लगने लगता है भाई एंड्रॉयड 18 को एब्जॉर्ब करने के बाद, और कैसे करता है, जाओ वेजिटा जाओ, जाकर तुम ट्रेन हो जाओ, क्योंकि तुम अभी मुझे कमजोर लग रहे हो और मैं कमजोरों से लड़ना पसंद नहीं करता। वैसे भी ये मेरा परफेक्ट रूप है और मैं ऐसे तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मुझे अपनी शक्ति को आजमाना है। क्या भाई डायलॉग था भाई, मजा आ गया था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ड्रैगन बॉल जी में आपको सबसे ज्यादा फेवरेट मूव किसका लगता है। जैसे एग्जांपल फॉर ड्रैगन बॉल जी में कोई कैरेक्टर किसी से लड़ रहा है, ठीक है, और वो कैरेक्टर को अपना फाइनल मूव करके खत्म कर देता है, तो आपको कौन सा मूव पसंद आता है? कामेहामेहा, ग्वार्लिक गन, या स्पिरिट बॉम्ब, या डेंकी नामा, अब क्या आपको पसंद आता है कमेंट्स में बताओ। इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल जी हिंदी डब में आपको कौन सा भाई डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया है? कोई डायलॉग याद हो तो भाई कमेंट में बताइए कि ड्रैगन बॉल जी में कौन सा आपका फेवरेट लाइन है। मेरा तो भाई सबसे फेवरेट लाइन है, मुझे इसे करने में दूसरों से ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये है जिसे कहते हैं डैश डैश डैश। पूरा लाइन क्या आप कमेंट्स में यार कर सकते हो पूरा। जुजुत्सु काइसेन का एक नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है, विच वाज जापान में ब्रॉडकास्ट होने वाला है। कब कब होगा सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। गाचियाकुता एनिमे का एक नया विजुअल बाहर आया है। जुजुत्सु काइसेन का एक नया भाई फिर से इलस्ट्रेशन बाहर आया है। अगली मग एपिक फाइटर, तो इसका एक नया विजुअल बाहर आया और इसमें होने वाले हैं 12 एपिसोड्स। होटल इनह्यूमंस का भी जो नया एपिसोड है इसका विजुअल बाहर आया है, ठीक है, जिसका एपिसोड का टाइटल होने वाला है स्पाइडर। वन पीस एनिमे का जो भाई अगला ब्रॉडकास्ट होगा ना, वो एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है चॉपर के ऊपर, चॉपर के एडवेंचर के ऊपर। क्रंची रोल ने अपना नया लाइनअप बाहर लाया है कि वो क्या क्या एनिमे लाने वाला है। सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। द रूट्स ऑफ टू योर एक्सटर्निटी, तो इसका जो डॉक्यूमेंट्री है वो इस फ्राइडे को आने वाला है 29 अगस्त को क्रंची रोल पर। स्टार वार्स विजन्स, तो इसका वॉल्यूम नंबर 3 का भाई आर्ट रिवील हो चुका है और ये आने वाला है डिज्नी प्लस पर अक्टूबर 29 को। जुजुत्सु काइसेन का एक नया चिबी इलस्ट्रेशन बाहर आया है। भाई कितना सारा इसका इलस्ट्रेशन बाहर आते रहता है। याइबा समुराई लेजेंड ब्रॉडकास्ट का अपडेट बाहर आया। ये देखो 30 अगस्त को इसका कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन 6 सितंबर को आने वाला है इसका एपिसोड 21। एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ लो। तो इसका एपिसोड 9 आने वाला है 29 अगस्त को, ठीक है, और इसका एक विजुअल बाहर आया है। उमा मुसीमे सिंड्रेला ग्रे का एनिमे का कोर 2 का नया ट्रेलर बाहर आया, आने वाला है 5 अक्टूबर 2025 को। जुजुत्सु काइसेन का फिर से एक नया इलस्ट्रेशन बाहर आया। भाई कितना सारा इसका इलस्ट्रेशन है भाई, मतलब देखो मेन चीज़ ये है कि जितने सारे भाई एनिमे अपडेट्स मिस हो गए हैं इस वीक, तो मैं सारा कुछ जो मिस किया हूँ आज सारा कुछ भाई इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एनिमे अपडेट्स है अभी आप रात को देख रहे हो, ठीक है, और ये भी काफ़ी देर का है। जो मैंने शाम में डाला था वो भी कम से कम 15-20 मिनट का था। तो देखा कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ आप सबके लिए। एक एक एनिमे अपडेट्स को मैं मिस नहीं करता हूँ, एक एक एनिमे अपडेट्स जरूरी है। जो अगला अपडेट है यह है ओरिकॉन टॉप 10 वीकली चार्ट से लेकर, जो कि बाहर आया है कि किसको क्या सेल मिला है, और इसमें पहला नंबर में है ब्लू लॉक, और बाकी का नाम पॉज करके पढ़ लो। आप लोग समझ गए होंगे मेरे डायलॉग की, अरे भाई ये डायलॉग तो काफ़ी बढ़िया बोलते हो तुम, कि बाकी के नाम पॉज करके पढ़ लो। पोकेमॉन कांग्रेज, तो ये आने वाला है पोकेमॉन ऑफिशियल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब के साथ। हाँ तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। हाँ और मैं भी अब जाकर सो सकता हूँ, मेरी हालत खराब हो गई भाई, कितना बोलना पड़ता है भाई। हाँ बहुत बोलता हूँ भाई, 3 को भाई एक दिन में भाई डालना, और वो भी मेरे जैसा। आप लोग भाई कमेंट में ये जरूर बताना कि मेरे जैसा कोई हार्ड वर्किंग होगा, कि बहुत सारे एनिमे जो न्यूज़ देते हैं वो भाई
मतलब हर दिन एनिमे न्यूज़ एक भी नहीं डाल पाते हैं, ठीक है, 2 दिन या 3 दिन में डालते हैं, लेकिन मेरे जैसा इतना हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंसी जो मेरा है भाई, हर दिन 3 को डालना, वो भी हर दिन न्यू अपडेट्स, ये कौन करता है? ये करता है फैक्ट्रीज। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।